जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं। आज शायद आपको मेरी आवाज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है और आज सुबह से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो शायद आपको आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस लगे। इसके लिए मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, मैं पहले से माफी चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा, तबीयत भले ही सही नहीं थी, लेकिन कुछ तो भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं बांग्लादेश से, जो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं और फिर उस खबर के ऊपर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। भाई, ये कल की खबर है, आज हम 1 तारीख में बैठे हैं, 31 तारीख की खबर है ये। अच्छा, इस खबर में बांग्लादेश जो है, देखो दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने सुना होगा, घी होता ना, घी, वो जानवरों को हजम नहीं होता। जो घी होता है वो जानवरों को हजम नहीं होता, और वही कंडीशन बांग्लादेश की है। उनको भी क्या है कि जो घी है, जो थोड़ी सी सक्सेस उन्हें मिली है ना, वो उनको हजम नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है, बीएनपी है, जो बीएनपी पार्टी जो पिछले 15 साल से अपोजिशन में बैठी हुई थी, अब उसको एक एक मौका दिखने लगा है कि अगर इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश में, तो हम शायद पावर में आ जाए, है ना जी। उसको ऐसा लगने लगा है, तो अब वही सक्सेस उसको क्या है, हजम नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, हुआ ये था कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीएनपी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भैया, कुल मिला के भारत को धमकी दे रहे हैं ये। अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं, इंडिया को धमकी दे रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, फिर उसके बारे में अपन जरा रिसर्च करेंगे और जरा इनको शुद्ध हिंदी में इनको समझाया जाएगा कि बेटा, औकात में रहो। इन्होंने कहा है कि हसीना's extradition key to new leaf into the Indo-Bangla relationship. He said that the BNP wants strong relations with India, stating that they are prepared to move past previous differences and collaborate. अच्छा जी, मतलब इंडिया अगर शेख हसीना को वापस कर दे, वापस बांग्लादेश भेज दे, तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, ये एक अच्छी, इनको स्ट्रांग हो जाएंगे, एक कोलैबोरेशन अच्छा हो जाएगा और मजबूत रिलेशनशिप हो जाएगी। अच्छा जी, तो भैया एक बात बताइए, आप क्या नाम है आपका, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर साहब। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यार। इंडिया को या हमें ना शेख हसीना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो कोई हमारी रिश्तेदार तो है नहीं, वो कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है। हमें उससे लेना देना कोई नहीं है। हमें उससे लेना देना था बिकॉज आप लोगों ने, आपकी जनता ने, आपके सो कॉल्ड 18-20 लाख जो बंगाली मुसलमान हैं, बांग्ला मुसलमान हैं, इन लोगों ने उसको इलेक्ट करके गद्दी पे बैठाया था। और भाई, इंडिया किससे बात करेगा, मोदी जी किससे बात करेंगे यार, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर किससे बात करेगा? भाई, वो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसी से तो बात करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी जाए और किसी से भी बात करने लगे, ऐसा नहीं होता। बात तो सही है। वो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, तो मोदी जी उनसे बात करते थे। और उसके बाद उनके तख्ता पलट होने के बाद अभी जो आपने यूनिस को बिठा रखा है, इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर है, मोदी जी ने उससे भी बात की है। जो प्रोटोकॉल है उसको मोदी जी ने फॉलो करा है। ये चीज तो आप तब कह सकते थे कि भैया, शेख हसीना से तो हम बात करते रहे, लेकिन यूनुस जब से आया हमने यूनुस से बात नहीं करी। भाई, गद्दी पे जो बैठेगा उसी से बात की जाती है, और वो मोदी जी ने की है। तो ये जो आप ये फालतू की बकवास कर रहे हो ना कि टॉप ये जो इंडिया इंडो बांग्ला रिलेशंस है, मैं आपको एक चीज हिंदी में समझा दूं। जो आप रिलेशंस की बात कर रहे हो, इंडिया ने अगर अपनी पे आ गया ना, मोदी जी को भी एंटर होने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, इंडिया में बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां हैं, और अगर उनके दिमाग पे आप कहीं चढ़ गए, जो भी आपका नाम है, आलमगीर, फकरुल इस्लाम आलमगीर, अगर आप उनके दिमाग पे चढ़ गए ना, तो मैं बता रहा हूं, जितने 18-20 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान है ना, जितने भी 18-20 करोड़ आप लोग हो, कान से, आंख से, नाक से खून फेंक दोगे। पाकिस्तान समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? का हाल देखा है ना, बाप बाप कर रहा है। मालदीव्स बहुत ज्यादा फुदक रहा था ना, मालदीव्स बहुत ज्यादा फुदक रहा था। आज देख लो क्या हालत है उसकी, औकात याद आ गई उसको, बाप बाप करने लगा। पाकिस्तान बाप बाप कर ही रहा है, लेकिन अभी क्या है ना, तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी आजकल ना तुम लोगों को थोड़ी एक उचंग मची हुई है, तुम लोगों को एक सक्सेस मिली है, इसलिए आप लोग ज्यादा आजकल फुदकने लगे हो। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, आगे ये कहते हैं, अच्छा पहले इसी पे बात कर लेते हैं। दे आर प्रिपेयर टू मूव पास प्रीवियस डिफरेंसेस एंड कोलेबरेट। अरे डिफरेंसेस क्या है ये बता दो मुझे। आलू तुम हमसे लेके खाते हो, बिजली तुम्हें हम देते हैं। अब बिजली से याद आया, अगर इंडिया अपना कर्जा मांगने वापस आ गई ना, इंडिया ने अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर दिया ना, तो फिर जाना नाजायज बाप के पास, चाइना के पास और अमेरिका के पास, उनसे कर्जा लेके वापस करना। इसलिए कह रहा हूं बेटा, लिमिट में रहो और ये फालतू की बकवास करना बंद करो कि इंडो बांग्ला रिलेशंस और ये वो फलाना ढेमागा। हमें तुमसे रिलेशन बनाने नहीं यार, हम क्यों रिलेशन बनाए तुमसे। जाओ, इंडिया कह देगा कि नहीं बनाना हमें तुम्हें, तुमसे रिलेशन नहीं कर रहे हमसे, हसीना को वापस उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है कर लोगे तुम कुछ। अरे इतना सा तुम्हारा इतनी सी तुम्हारी कंट्री है यार, इतनी सी, उसके बाद तुम पापा को धमकी दे रहे हो यार। बिजली तुम्हारे यहाँ पूरी पड़ती नहीं है, और ऐसा कौन सा काम करते हो तुम लोग कि तुम्हें सुरखाम के कब पर लगे हैं कि हम तुमसे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे करें। देखो होता क्या है ना, कि जो पड़ोसी होता है ना उसको बदला नहीं जा सकता, याद रखना इस चीज को। पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन पड़ोसी को खत्म जरूर किया जा सकता है। मैं बता रहा हूं, जयशंकर जी और डोभाल साहब के निशाने पर मत चढ़ जाओ तुम लोग, उनके उनकी आंखों में मत खटको। जिस दिन खटक गए ना, उस दिन फिर वो तुम पापा पापा करते करते थक जाओगे, लेकिन वो नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे ये कहते हैं कि ही ऑल्सो एश्योर्ड दैट द बीएनपी वुड नॉट परमिट एनी एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया ऑन बांग्लादेशी सॉइल। ओ भाई, अगर आप ये जो कह रहे हो ना, सबसे पहले तो तुम लोग झूठ बोलना बंद करो यार। पहले मैं तुम लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत थी तुम लोगों की मेरी नजर में, लेकिन अब वो इज्जत ना वो खत्म हो गई है, क्योंकि तुम लोगों ने वही पाकिस्तान जैसा हाल हो गया है तुम लोगों का। पाकिस्तान जैसा हाल हो गया है, हो तो आधे देखा जाए तो हो तो पाकिस्तानी ही तुम यार। वो मुझे अब लग रहा है कि जो नियाजी अपनी किताब में लिख के गया था ना कि मैं उनकी नस्ल बदल दूंगा, वो शायद सच होते हुए दिख रही है मेरे को बीएनपी वालों। लगता है तुम्हारे अंदर ना ये जमात इस्लामी की जो मेंटेलिटी है वो घुसना शुरू हो गई है। जो तुम कह रहे हो कि बांग्लादेशी सॉइल पे इंडिया के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं होगी, हम ये एश्योर्ड करेंगे। अगर आप ये एश्योर्ड करोगे तो मुझे एक चीज बता दो, अभी 4 दिन पहले आपने एक टेररिस्ट को छोड़ा है जो इंडिया में जिहाद फैलाने का काम करता है, और आपने बोला है कि वो टेररिस्ट अच्छा आदमी है, वो इंडिया के खिलाफ ये टेररिज्म प्लॉट करता है और वो आपकी नजर में अच्छा है, और फिर आप कह रहे हो कि हम ये इंश्योर करेंगे। तो यार ये झूठ बोलना बंद करो, तुम लोगों की ना यही तो बेगैरत हो तुम लोग, ये झूठ बोलना बंद कर दो यार। अच्छा, आप ये कहते हैं कि आगे कहते हैं आलमगीर सेड इवन आफ्टर द फॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी इवन दो चाइना, यूएस, यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम एक अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, ठीक है। मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में खुले शब्दों में और कड़े शब्दों में, देखो फिर तुम कहोगे कि त्रिपाठी जी आप ना लात जूते चला देते हो हमारे ऊपर। ये तो तुम लोग हरकतें ऐसी करती हो ना यार, तुम गुस्सा दिला देते हो मेरे को, तुम लोग हरकतें ऐसी करते हो। अब ये तुम बात कर रहे हो कि इंडिया एस्टेब्लिशमेंट येट टू रीच, अरे भाई तुम बैठे हो अपोजिशन में, इंडियन गवर्नमेंट को किसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे या किसी ट्रेड पे या और किसी एग्रीमेंट पे बात करनी 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 है, अगर तुम लोगों से बांग्लादेश से बात करनी है तो भाई वो सिटिंग पीएम से बात करेंगे या अपोजिशन पार्टी के लीडर से बात करेंगे। ये कॉमन सेंस है तुम लोगों में, बात करते हो तुम लोग। हालांकि यार डेमोक्रेसी नाम की तो चीज तुम लोगों के यहाँ है ही नहीं, साला पहले बांग्लादेश में भी नहीं थी, दूसरा
तुम लोगों के अभी वही इतिहास है, कभी भी तुम्हारे यहाँ आर्मी रूल लग जाता है 9-10 बार, तो तुम लोग का तख्ता पलट। एक एक महीने की तो गवर्नमेंट बनी है तुम्हारे यहाँ, एक एक महीने का तो तुम्हारे यहाँ प्रेसिडेंट और पीएम बने हैं यार। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मुझे साबित कर दो कि त्रिपाठी जी आप झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज येट टू रीच। हाँ भाई, तो हम तुमसे बात क्यों करेंगे। हाँ, अगर तुम इलेक्शन जीत जाते हो, तुम्हारा कोई तुम किसी को वहां का पीएम बना देते हो, पब्लिक मैंडेट तुम्हें मिल जाता है और तुम पीएम बना देते हो, देन इंडिया विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। हमने तो यूनिस को भी रीच किया, हमने तो यूनिस से भी बात करी इंडिया ने। कल तक तुम्हारे यहाँ शेख हसीना थी, हमने शेख हसीना से बात करी। तो आप बात समझो, जो प्रैक्टिकल है उसको समझो, जो सही है उसको समझो। जो सिटिंग पीएम होगा, हु हैव द पावर्स टू टेक द डिसीजन फॉर द कंट्री, तो भाई इंडिया उसी से बात करेगा। ये दो कौड़ी के लोगों से क्या बात करेगा यार इंडिया, अपोजिशन पार्टी के लीडर से। और क्यों करेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर आप कह रहे हो कि चाइना, यूएस, यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। अब मैं तुम्हारे ना कपड़े फाड़ूंगा, अब मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा। यूएस तुमसे बात कर रहा है, चाइना तुमसे बात कर रहा है, पाकिस्तान तुमसे बात कर रहा है, तो तुम लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हो। अब मैं तुम्हें जरा सच्चाई से रूबरू करा देता हूं। शेख हसीना जब पीएम थी तो उसने क्या बोला था, उसने भी तो भाई यही चीज बोली थी कि गोरा आया था। बोली थी ना उसने कि गोरा आया था, उसने कुछ शर्तें रखी थी, मैंने उसको मना कर दिया, वो वापस चला गया। अब तुमसे बात कर रहा है गोरा, क्योंकि गोरे को ये समझ में आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे, उसके बाद हो सकता है तुम अपनी पार्टी बना लो और गवर्नमेंट बना लो, तो गोरा तुमसे बात कर रहा है। गोरा तुमसे यही तो बात कर रहा है। तुम खुद सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओगे, गोरा तुमसे क्यों बात कर रहा है। ऐसा ऐसा क्या है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास बहुत बड़ा तेल का भंडार है, क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मिनरल्स है। रेस है कि तुम्हारी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यार, वो दर्जी वाला काम है, वो तो यार उसके लिए ऐसा कोई भारी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती। कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका को चाहिए, यूएस को चाहिए, या यूके को चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा। मैं बताता हूं क्या है। तुम्हारे पास है एक दो टापू है तुम्हारे पास बस, जिनको अमेरिका लेना चाहता है और वहां पे अपना एक क्रिश्चियन कॉलोनी बसाना चाहता है, जो चाइना को कंट्रोल कर सके, चाइना के ऊपर नजर रख सके। इसलिए अमेरिका तुमको रीच आउट कर रहा है। चाइना इसके अगेंस्ट में तुमको रीच आउट कर रहा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि तुम्हारे आंगन में अमेरिका पले। समझ गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और पाकिस्तान तुमको इसलिए रीच आउट कर रहा है बिकॉज वो तो पालतू कुत्ता है अमेरिका का। अमेरिका डॉलर देता उसके मुंह में, डॉलर नाम की हड्डी फेंकता उसके मुंह में, इसलिए पाकिस्तान तुमको रीच आउट करता। पाकिस्तान को पता है कि जैसा वो है वैसे तुम हो, वो बिकाऊ है, तुम बिकाऊ हो, इसलिए पाकिस्तान तुमको रीच आउट कर रहा है। तो ये चीज जो तुम कह रहे हो ना कि भैया चाइना हमको रीच आउट कर रहा है, यूएस रीच आउट कर रहा है, पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है, बट इंडिया ने रीच आउट नहीं किया, तो भैया इंडिया का ऐसा कोई तुम्हारी भाषा में कहूं तो इंडिया का ऐसा कोई मुफाद नहीं है ना जो इंडिया तुमको रीच आउट करे। इंडिया बात करेगा जो तुम्हारे यहाँ जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनेगा उससे बात करेगा भाई, हु हैज द पावर टू टेक द डिसीजंस। तुमसे क्यों बात करेगा। अपोजिशन वालों से वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद द अपोजिशन लीडर्स। अच्छा अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये कहते हैं दैट द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश इज एन इंटरनल मैटर। तो हम कब कह रहे हैं कि वो तो हमारा मैटर है, वो तुम्हारी मैटर है भाई। माइनॉरिटीज तुम्हारे यहाँ की है, वो तुम्हारे देश के नागरिक हैं, तो उनकी सेफ्टी भी तुम्हारी कंसर्न है, हमारा कंसर्न थोड़ी है। हमारा कंसर्न तब बनता है जब वो वहां से उठ के बॉर्डर पे आते हैं और इलीगल इंडिया में एंटर करते हैं। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है तुम्हारे साथ हमारा, 4000 किलोमीटर। अब देखो, कोई अगर मेरी इस बात को बुरा भी लग सकता है लोगों को, मैं लिटरली बता दूं कि बांग्लादेश के साथ जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है ना दोस्तों, वही खतरा है, वही खतरा है। एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक द स्ट्रिक्ट स्टेप्स। वहां पे खतरनाक स्टेप लेने पड़ेंगे। साला जो घुस रहा है ना, बात करो और उसके बाद शूट एट साइड करो, करना पड़ेगा। अदरवाइज ये उठ उठ के यहाँ आएंगे तो भैया वो तुम्हारा इंटरनल मैटर अच्छी बात है, लेकिन वो हमारी कंट्री में एंटर होंगे ना, तो फिर हम लोगों को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, हमको तो स्टेप लेना पड़ेगा। भूल गए वो दिन।
जब यही पाकिस्तान जिसका तुम गुणगान कर रहे हो ना, जो पाकिस्तान तुमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब इसने तुम्हारे तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, तुम्हारी दादियों को, तुम्हारी परदादियों को उठा उठा के ले गए थे ये, तब क्यों आए थे बाप बाप करते हुए इंडिया के पास? अगर इंटरनल मैटर था तो नहीं आते ना भाई। इसलिए तो इंडिया को उस समय भी स्टेप इन करना पड़ा था, बिकॉज तुम तो यहाँ घुसे चले आ रहे थे, बाढ़ में पानी घुसते वैसे तुम लोग घुसे आ रहे थे। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना कि इंटरनल मैटर है, अगर इंटरनल मैटर है तो टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन और उसको सही करो जो भी है। उसके बाद तुम कह रहे हो द रिपोर्ट्स ऑफ अटैक ऑन हिंदूज आर नॉट एक्यूरेट सिंस मोस्ट इंसिडेंट्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड रादर देन कम्युनल। अच्छा, तो भैया ये जो अटैक हो रहे हैं वो हिंदुओं पे ही क्यों हो रहे हैं या माइनॉरिटीज पे ही क्यों हो रहे हैं? अटैक करना है तो फिर मुसलमानों के ऊपर भी करो ना, जो तुम्हारे यहाँ इस्लाम को मानने वाले मुसलमान है उनके ऊपर भी अटैक करो, उनके भी घर लूटो। बात कर रहे हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मैं भी कह रहा हूं ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तुमने उसकी सरकार गिरा दी, अब तुम लोग खुले भूखे भेड़िए बन गए, और भूखे भेड़िए बन के तुमने लूट फरोख्त करना शुरू कर दी। उसके बाद कहते हैं वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन इंडिया बांग्ला रिलेशनशिप एंड ensuring that the return of हसीना in Bangladesh will be a new leaf in the bilateral ties। अच्छा, ये भी कहते हैं कि if India does not ensure the return of Sheikh Hasina to Bangladesh, bilateral ties between the two nations will worsen and further decline। अच्छा जी, तुम डिक्लाइन कर लो, जाओ, नहीं देते शेख हसीना तुमको, तुम डिक्लाइन कर लो, नहीं देते शेख हसीना तुमको। और एक काम करो, जो जो $1 बिलियन है, $1 बिलियन या $100 बिलियन का जो बिजली का तुमको बकाया देना है ना, कल के कल चुका दो। जो तुम ये धमकी दे रहे हो, फिर इंडिया धमकी देना शुरू करेगा, हम तुम्हारा एक्सपोर्ट बंद करते हैं, कॉटन का एक्सपोर्ट बंद करते हैं, तुम्हारा आटे का एक्सपोर्ट बंद करते हैं, तुमको बिजली देना बंद करते हैं। अब मैंने शुरू में कहा था वीडियो की कि जानवरों को घी हजम नहीं होता, तुमको घी मिलने लगा है ना, इसलिए तुमको ज्यादा फुदकने लगे हो। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये इंडिया को आके दिखाना बंद कर दो, नहीं तो पाकिस्तान की जो हालत है ना, इससे भी कहीं गई गुजरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। पाकिस्तान बनने की रास्ते पे मत चलो। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मालदीव चला था, मालदीव घुटने पे आ गया, 2 दिन बाद पैरों में गिर गया इंडिया के आके। इसलिए मैं कह रहा हूं, होश में आओ, अपने आप को संभालो, अपनी कंट्री को संभालो, अपनी इकोनॉमी को संभालो, नहीं तो अभी तो कुछ महंगाई नहीं हुई है, अभी देखते जाओ, तो पाकिस्तान के हालात हैं उससे भी ज्यादा गए गुजरे हालात होंगे तुम्हारे। दोस्तों, यही खबर आपको देनी थी। अच्छा, एक दो खबर इंपॉर्टेंट और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं देता रहूंगा, क्योंकि अभी क्या था कि कल से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। बट हाँ, देखता हूँ मैं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट खबर है, सिक्योरिटी को रिलेटेड है, इंडियन सिक्योरिटी को रिलेटेड, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि ये बांग्लादेश में बैठने वाले 2 टके के लोग, ये 2 टके के लोग आजकल को ज्यादा फुदकने लगे, तो उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है ये इसी इस्लाम जो भी इसका नाम है ना, इसके पास पहुंच जाए और इसको अपनी औकात समझ में आ जाए कि इसकी औकात क्या है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।